बता भाई सोनू, तूने मुझे किस लिए बुलाया, क्या बात करनी थी? अरे दरअसल बात। रुको भाई साहब, मैं बताती हूँ। इनका तो मुंह सिला हुआ, ये तो कुछ नहीं बोलेंगे। इनके दो छोटे भाई मेरे देवर, उन्होंने ना हमें पूरे गांव में बेईमान साबित करके रखा हुआ है। यार मुझे तू एक बात बता, अभी तेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए 10 दिन भी नहीं हुए और तुम तीनों भाइयों में अभी से लड़ाई होने लग गई। हद हो गई यार। अरे भाई साहब, सामने वाली जमीन को लेके लड़ाई है। आप एक बात बताओ, हम उनसे बड़े हैं, मैंने उन्हें रोटियां बना बना कर खिलाई है, उनके कपड़े तक धोए। अगर थोड़ी जमीन फालतू ले लेंगे तो कुछ चला जाएगा क्या उनका? भैया अगर भाभी ने हमें पका पका के खिलाया तो हमने भी अपनी सारी कमाई उनके हाथ में ला के रखी है। आज तक कोई हिसाब तक नहीं पूछा। और पापा के जाने के बाद भैया भाभी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। सारी बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन तुम उनकी बुराई गांव वाले से क्यों कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। भैया गांव वालों से तो वो बुराई कर रहे हैं, सब आके हमारे पास बताते हैं। अब जब वो कर रहे हैं तो हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे, हम भी कर रहे हैं। देखो भाई ऐसा है, तुम तीनों भाई मेरे साथ शाम को बैठो, ठीक है? और याद रखना कोई और बाहर का ना आ जाए गांव वाला, ठीक है ना? उसको भी मैंने मना कर दिया कि अपनी बीवी को साथ में ना लेके आए। तुम तीनों मेरे साथ बैठो, शाम को बात करते हैं, ठीक है? बताओ भाई क्या बात करनी है? देखो भाई, मैंने तुम तीनों भाइयों को इसलिए यहाँ पे बिठाया है कि मैं सोच रहा हूँ तुम तीनों एक हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा खासा घर परिवार था तुम्हारा, लेकिन तुमने अपने पापा के जाने के बाद सब कुछ बर्बाद कर लिया। यकीन मानो अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम मेरी 3 बात मान लो तो सबसे पहली, किसी भी गांव वाले से एक दूसरे भाई की बुराई मत करो, ठीक है ना? क्योंकि भाई आज के वक्त में कोई सही सलाह नहीं देता, कोई नहीं चाहता भाई भाई मिलके रहे। अरे लोग अपने दुख से दुखी थोड़ी हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं, है ना? तो भाई गांव वाले तुम्हारे बीच में क्या सुलह करवाएंगे? वो तो आग लगाने का काम कर रहे हैं और उनको दे दो वजह तुम, ठीक है ना? और दूसरी बात, देख बुरा मत मानियो, अच्छी बात है तू अपनी बीवी की बात मानता है, ठीक है, माननी भी चाहिए, लेकिन यार इतनी भी बीवी की बात मत मान, इतनी भी गलत सलाह मत मान कि वो तेरे भाई से तेरी लड़ाई करवा दे, हैं? थोड़ा सा समझने की जरूरत है तुझे। और देखो तीसरी जो वजह है सबसे बड़ी लड़ाई की, वो है जमीन की लड़ाई। और जमीन की लड़ाई इसलिए होती है, किसी को तो ज्यादा जमीन चाहिए और किसी के हिस्से में कम जमीन आती है। मेरे भाई, हमने जमीन के चक्कर में बड़े बड़े घर बर्बाद होते देख लिए, जमीन वहीं की वहीं रह जाती है, लोग चले जाते हैं। तुम्हारे केस में भी यही होगा, देखना, जमीन तो वहीं रहेगी, तुम तीनों में से एक हाथ कम हो जाएगा। तो ऐसा करना ही क्यों है मेरे भाई? तुम्हारी 1.5 बीघा जमीन है, आधा आधा बीघा जमीन तीनों भाई बांट लो और बात खत्म करो, हैं? एक बात याद रखना, जो एक भाई दूसरे भाई के काम आता है ना, काम आ सकता है, वो कोई नहीं आ सकता, समझे?